बचपन से ही मैंने बहादुरों के बहुत से किस्से सुने थे, लेकिन मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था जैसा इस आदमी ने कर दिखाया। ये शख्स 70,000 सिपाहियों से भरे हमारे कैंप के अंदर करीब 12 किलोमीटर तक घुस आया। वो तब तक वापस नहीं गया जब तक उसने हमारे घोड़ों पर कब्जा नहीं कर लिया और बड़े तंबुओं को उखाड़ नहीं फेंका। जब हमने उसका पीछा किया तो उसने हमारे उस पहले सूरमा को मार गिराया जो अकेले 1000 सिपाहियों के बराबर माना जाता था। फिर उसने हमारे दूसरे पहलवान को भी मार दिया जो पहले वाले जैसा ही ताकतवर था। आखिर में जब मेरा सामना उससे हुआ तो मैं अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए मरने को तैयार था, लेकिन अब मैं उसका कैदी हूं। ये अल्फाज एक फारसी सिपाही के हैं जो उसने आज से 1390 साल पहले सन 636 ईस्वी में मुसलमानों के कमांडर हजरत साद बिन अबी वक्कास के सामने एक झूठे नबी और इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में से एक तुलैहा बिन खुवैलिद असदी के लिए कहे थे। जरा सोचिए, एक अकेला आदमी दुश्मन की इतनी बड़ी फौज में घुसकर उसके 2 बड़े अफसरों को कत्ल कर दे, एक अफसर को गिरफ्तार करे और उस फौज के कमांडर इन चीफ रुस्तम फर्रुखजाद के खेमे से उसके घोड़े खोलकर उस फौज से लड़ता हुआ सही सलामत वापस आ जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? बहादुर, निडर और जांबाज। तुलैहा कौन था? वो एक ताकतवर कबीले बनु असद का सरदार था। तुलैहा जंगे खंदक में मक्का के कुफ्फार के साथ रसूल खुदा के मुकाबले में आया था। फिर कुछ वक्त के बाद वो मुसलमान हो गया था, लेकिन 631 ईस्वी में हुजूर अकरम की वफात के 1 साल पहले उसने अपने कबीले बनु असद के साथ मिलकर मदीना की हुकूमत से बगावत कर दी। उसने न सिर्फ बगावत की बल्कि अपने नबी होने का भी ऐलान कर दिया। रसूल अकरम की वफात के बाद उसने बाकायदा फौज तैयार की और मदीना पर हमले के लिए अपने भाई हिबाल बिन खुवैलिद को एक लश्कर देकर भेजा, जिसे जंगे जुल्कस्सा के नाम से जाना जाता है। और उस जंग में बड़े बड़े सहाबाए कराम जैसे कि अमीर अल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन समेत बड़े बड़े सहाबा ने हिस्सा लिया था और इस जंग में हिबाल को नाकाम कर दिया था। तुलैहा ने जब अपने नबी होने का दावा किया तो उसके साथ उसके अपने कबीले के अलावा दूसरे कबीले भी साथ आ गए, जिनमें हवाजीन और गतफान जैसे बड़े कबीले भी शामिल थे। तुलैहा पर काबू पाने के लिए अमीर अल मोमिनीन हजरत अबू बकर ने तारीख के सबसे कामयाब आर्मी जनरल और खिलाफत राशिदा के सबसे जांबाज और निडर कमांडर सैफुल्लाहिल जब्बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को 6000 का लश्कर देकर रवाना किया। जिस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने उम्मतियों पर 2 नमाजें माफ की थीं, वैसे ही तुलैहा ने अपने उम्मतियों को नमाज में सजदा न करने की इजाजत दे दी थी, जिससे और भी लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ बुज़ाखा के मैदान पहुंचे तो उधर से तुलैहा भी अपनी 35,000 की भारी भरकम फौज लेकर मुकाबले के लिए आ गया। बुज़ाखा मौजूदा सऊदी अरब की हायल सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और मदीना से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। बुज़ाखा में तुलैहा और हजरत खालिद बिन वलीद का सामना हुआ, जहां उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और वो अपनी जान बचाकर मुल्क शाम भाग गया। कुछ दिन बाद जब मुसलमान शाम में भी कामयाब होने लगे तो उसे एहसास हुआ कि अब इस्लाम से भागना सही नहीं होगा। वो जब मदीना आया तो हजरत उमर ने उसे देखकर कहा, मैं तुझे हरगिज नहीं माफ करूंगा, क्योंकि तू उक्काश बिन महसीन और साबित बिन अकरम का कातिल है। तुलैहा अपने कबीले का सरदार था, बहादुर था और बोलने का बेहतरीन हुनर भी रखता था। उसने कहा, अल्लाह ने मेरे हाथों से उन्हें शहादत का आला मकाम दिया और मुझे उनके हाथों से दोज़ख में जाने से बचा लिया। उसकी हाजिर जवाबी देखकर हजरत उमर काफी इंप्रेस हुए और अपने दौरे खिलाफत में उसे ईरान अरब जंग में एक सिपाही की हैसियत से भेजा था। हजरत उमर ने हजरत साद बिन अबी वक्कास को लिखा था कि तुलैहा बिन खुवैलिद को फौज में रखो, मगर उसे कोई बड़ा ओहदा मत देना। तुलैहा भले ही इस्लाम में वापस आ गया था, लेकिन उसके पिछले जुर्म बहुत बड़े थे। लोग उसे शक की निगाहों से देखते थे। ऊपर जो वाकया बयान किया गया है वो उसी शक को दूर करने और अपनी वफादारी और अपना इस्लाम और अपनी जुर्रत और अपनी हिम्मत और अपने ईमान को लोगों पर साबित करने के लिए तुलैहा ने अंजाम दिया था।
तुलैहा का सफर जुर्रत वहीं से लोगों की नजर में आना शुरू होता है। कादिसिया की जंग में जब हाथियों का हमला हुआ तो सबसे पहले जिन लोगों को हाथी की यलगार रोकने के लिए बुलाया गया था उनमें बनु असद के लोग भी थे और तुलैहा उनमें सबसे आगे रहने वालों में थे। तुलैहा कादिसिया के उन सिपाहियों में शामिल रहे जिन्होंने हजारों लोगों के बीच में तारीख में अपनी बहादुरी से जगह बनाई। उसके बाद से लेकर निहावंद की जंग तक वो लगभग हर अहम लड़ाई में इस्लामी फौज का हिस्सा रहे। इब्न कसीर लिखते हैं कि निहावंद की तरफ जब इस्लामी लश्कर बढ़ा तो आगे की खबर लाने के लिए हजरत नुमान ने 3 लोग भेजे थे। उन्होंने हजरत अम्र बिन मादी करब, हजरत अम्र बिन अबी सलमा और हजरत तुलैहा बिन खुवैलिद को अलग अलग साइड में जासूसी करने के लिए भेजा। इनमें से 2 लोग अपने अपने इलाकों की खबर लेकर वापस आ गए, लेकिन तुलैहा बिन खुवैलिद ईरानियों के आम लोगों में शामिल होकर निहावंद के किले तक पहुंच गए थे और वापस आकर किले की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां सिपह सालार को दी थीं। इब्न कसीर आगे लिखते हैं कि सन 642 ईस्वी में जंगे निहावंद में जब घेराव बहुत लंबा हो गया था और इस्लामी फौज के लोग थकने लगे तो नुमान बिन मुकर्रिन रजी अल्लाह अन्हु को पीछे हटने और फारसियों को धोखे में लाने की सलाह देने वाले तुलैहा बिन खुवैलिद ही थे। जब निहावंद की जंग खत्म हुई और फारसी भाग गए तो मुसलमानों ने अपने जख्मियों को और शहीदों की लाशों को उठाना शुरू किया। उसमें तुलैहा बिन खुवैलिद असदी भी शहादत के मर्तबे पर फायज होकर अपनी पिछली जिंदगी के तमाम दाग अपने लहू से धोकर बारगाह इलाही में मुकर्रब हो चुके थे।